Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. Today we are going to study the third chapter of class 12th core English, and the name of the chapter is Deep Water. Written by William Douglas, born in 1898 and died in 1980. यह जो कहानी है डीप वाटर यानी गहरा पानी, जिसे विलियम डगलस ने लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें लेखक का स्विमिंग पूल में डूब जाना और बचकर निकलना और फिर इस डर को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल देना, यह कहानी इस पर आधारित है। लेट अस लर्न अबाउट द ऑथर। आइए हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मेन, मिनीसोटा। विलियम डगलस का जन्म अमेरिका के मेन, मिनीसोटा नामक राज्य में हुआ था। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा में 2 सालों तक पढ़ाया हाई स्कूल में। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. बाद में जब इस काम से ऊब गए तो उन्होंने लीगल करियर अपनाया, यानी वो एडवोकेट बनना चाहते थे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. और बाद में वे वहाँ के राष्ट्रपति से मिले, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, और उनके दोस्त भी बने और एडवाइज़र भी बने राष्ट्रपति के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे वो वकील थे इंडिविजुअल राइट्स के। आइए हम कहानी के बैकग्राउंड को जानते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो कहानी है उसे विलियम ओ डगलस की किताब ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें यह दिखाया गया है कि विलियम ओ डगलस किस प्रकार एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयरआफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। इसमें यह बताते हैं कि वे पानी के डर से कैसे ग्रसित हो गए थे और कैसे इसको अंत में जीता। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। आइए हम लोग देखते हैं कि अपने इस डर को वो कैसे दिखाते हैं इस कहानी में। इनके साथ पहली घटना हुई, फर्स्ट इंसिडेंट एंड एन एवर्जन टू द वाटर, और उनको पानी से कैसे डर हो गया यह दिखाया गया है इसमें। दिस स्टार्टेड व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old। यह तब हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे। एंड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे छुट्टियां मनाने। ही एंड हिज फादर स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। लहरें आ रही थी, इसके बीच में वे और उनके पिता जो थे खड़े थे। ही हंग ऑन टू हिम। वे अपने पिता के ऊपर लटक गए, चिपक गए। Yet the waves knocked him down and swept over him। इसके बावजूद भी लहरें इतनी मजबूत थीं, जोरदार थीं कि उन्हें बहा ले गईं। He was buried in water, और वो पानी में डूब गए। His breath was gone। उनकी सांसें जा चुकी थीं। He was frightened। वे बहुत डर गए थे। His father laughed। लेकिन उनके पिता उन पर हंसे। But there was terror in his heart at the overpowering force of the waves। लेकिन इस लहर की असीम शक्ति को वो महसूस करके पूरी तरह से डर गए और हमेशा के लिए उनके मन में यह डर बैठ गया। Decided to learn swimming। तब उन्होंने इस डर को निकालना चाहा। It happened when he was 10 or 11 year old। जब वो 10 या 11 साल के थे, he had decided to learn to swim। उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो स्विमिंग सीखेंगे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। एक स्विमिंग पूल था जिसका नाम था YMCA, जो कि याकिमा शहर में था, और यह उन्हें मौका देता था सीखने का।
जहाँ वे सीख सकते थे स्विमिंग। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचरस। वहाँ की नदी के बारे में कहते हैं, जो याकिमा नदी थी वो बहुत ही धोखेबाज नदी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग डूब चुके थे, बहुत सारी खाइयाँ उसमें थी, बहुत सारे गर्त ऐसे थे जहाँ लोग डूब जाते थे। हिज मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और उनकी माँ हमेशा इसके बारे में उनको बताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन हिज माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और उनकी माँ ये बताती रहती थी कि कितने लोग उसमें डूब कर मरे हैं, ताकि उनका बेटा उस नदी में तैरने ना जाए। हिज इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल। द YMCA पूल वॉज सेफ। YMCA पूल जो था बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शुरुआत में इसकी गहराई 2-3 फीट थी, और एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और इसकी अधिकतम गहराई 9 फीट थी, और यह धीरे धीरे गहरा हुआ था। He got a pair of water wings and went to the pool. उन्होंने वाटर विंग्स लिए और तैरने के लिए पूल पे चले गए। He hated to walk naked into it and show his skinny legs, but he subdued his pride and did it. उन्हें नंगे शरीर पानी में उतरना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें शर्म आती थी, लेकिन उन्होंने इस स्वाभिमान को दबा दिया और वे तैरने चले गए। His visit to the pool. जब वे वहाँ पहुँचते हैं पूल पे, his introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. फिर से उनको पुराना बचपन वाला डर सामने आ जाता है जब वे पिता के साथ गए थे और कैलिफोर्निया बीच पे डूब गए थे। बट इन अ लिटिल वाइल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उन्होंने कॉन्फिडेंस जगाया अपना। He took a pair of new water wings and tried to feel ease in water when this misadventure happened. और फिर से उन्होंने दूसरे नए वाटर विंग्स लिए, तभी ये दुर्घटना उनके साथ घटी। दूसरी दुर्घटना क्या थी? His second unpleasant accident. He went to the pool when no one else was there. जब वे पूल पे गए तो कोई वहाँ नहीं था। The place was quiet. बिल्कुल शांत जगह थी। The water was still. पानी शांत था। And the tiled bottom was as white and clean as bathtub. जैसे नहाने का टब बिल्कुल साफ होता है, नीचे उसकी सतह दिखाई पड़ती है, ठीक उसी तरह से स्विमिंग पूल की सतह भी साफ दिखाई पड़ रहा था। He was timid about going in alone, so he sat on the side of the pool to wait for others. वे चूंकि अकेले तैरना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था, इसलिए कुछ लोगों का इंतजार करना अच्छा समझा। There came a big bruiser of a boy. तभी एक लड़कों का झुंड आया। Probably 18 years old. एक लड़का था जो कि 18 साल का था। He had thick hair on his chest. उसके छाती पे घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen. बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा था। With legs and arms. साथ ही साथ उसके legs और arms भी बहुत मजबूत थे। That showed rippling muscles. जो उसके muscles को भी दिखा रहे थे। He yelled. तभी वो चिल्ला कर बोला, Hi skinny. How would you like to be ducked? क्या तुम तैरना चाहोगे? और बिना सोचे समझे क्या किया? Tossed into the water. Actually उन्हें उठाकर पानी में फेंक दिया। He picked me up and tossed me into deep and I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब वो लेखक कहते हैं कि मुझे उसने उठाया और पानी में फेंक दिया। मैं बैठने वाले कंडीशन में, सिटिंग पोजीशन में मैं पानी के अंदर डूब गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits. मैं डर गया था लेकिन इतना भी डर नहीं डरा था कि मैंने होश खो दिए थे। His planning in the water. अब उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि कैसे बचना है। On the way down he planned. नीचे जाते समय उन्होंने प्लानिंग किया। When his feet hits the bottom. जब जाकर सतह को वो पैर से धक्का मारेंगे, he would make a big jump. वो उछलेंगे, come to the surface. ऊपर सतह पे आएंगे, lie flat on it. आकर ऊपर आ जाने के बाद and paddle to the edge of the pool. और किनारे तैर कर वो पहुंच जाएंगे। It seemed a long way down. लेकिन यह बहुत ही लंबा रास्ता था शायद। Those 9 feet were more likely 90 and before he touched bottom his lungs were ready to burst. लेकिन जब वो नीचे जाने की बात सोच रहे थे तो उन्हें 9 फीट गहरा पानी 90 फीट लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब उनके फेफड़े फट जाएंगे। His struggle in the water.
अब वो क्या स्ट्रगल करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं. When his feet hit bottom, he summoned all his strength and made what he thought was a great spring upward. जितनी ताकत थी मिलाकर, जोर लगाकर उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की, उछलने की कोशिश की. He imagined he would bob to the surface like a cork. और वो सोचे कि वो तैर कर एक कॉर्क की भांति वह किनारे पहुंच जाएंगे. He came up slowly. लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आए. He opened his eyes. उन्होंने अपनी आंखें खोली. And saw nothing but water. उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ा. Water that had a dirty yellow tinge to it. और केवल पीला पीला ये पानी दिखाई पड़ा था. He tried to grab any rope, but only water came in his hand. उन्होंने कुछ रस्सी वगैरह पकड़ना चाहा, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया. He tried to shout for help, but no sound came out. उन्होंने चिल्लाना चाहा, लेकिन कोई भी आवाज़ उनकी नहीं आई. His continuous effort, उनका लगातार प्रयास जारी रहा. He was suffocating. वे सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको घुटन हो रही थी. Then his eyes and nose came out of the water. तब उनकी आंखें और नाक बाहर आया पानी से, but not his mouth. लेकिन उनका मुंह बाहर नहीं आया. He swallowed water and choked. वे पानी और निगल गए और गला बिल्कुल चोक हो गया, जाम हो गया. He tried to bring his legs up. उन्होंने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. लेकिन उनके पैर ऐसे सुन्न पड़ गए थे मानो कि पैरालिसिस हो गया हो, लकवा मार गया हो. A great force was pulling him under. और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति उन्हें अंदर खींच रही है पानी की ओर. He screamed. वो चिल्लाए, but only the water heard. लेकिन केवल पानी ने ही उनकी आवाज़ सुनी. He struck at the water as he went down, expending his strength as one in a nightmare fights an irresistible force. जैसे हम सपनों में एक अनजानी शक्ति के अगेंस्ट चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक वैसी स्थिति एक भयावह सपने की तरह उनके साथ हो गई. His failure, अब वे असफल हो गए. He had lost all his breath. वे अपनी सांसें खो चुके थे. His lungs ached. उनके फेफड़े दर्द करने लगे थे. His head throbbed. उनके सर में कपकपी होने लगी, दर्द होने लगा. He was getting dizzy. वो बेहोश जैसे होने लगे. He was paralyzed under water. पूरी तरह से शरीर उनका लकवा मार गया था, ऐसा महसूस हो रहा था. Stiff, rigid with fear. Even the screams in his throat were frozen. बिल्कुल सब कुछ अकड़ गया था डर से, और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ जो थी ऐसा लग रहा था मानो बर्फ जैसी जम गई हो गले में. His arms wouldn't move. उनके हाथ नहीं हिल रहे थे. His legs wouldn't move. उनके पैर नहीं हिल रहे थे. He tried to call for help. उन्होंने चिल्लाना चाहा मदद के लिए. To call for mother. माँ को आवाज़ लगाई. Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. Finally, he left all efforts. और अंततः उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए, क्योंकि अब वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. बिल्कुल बेहोशी की स्थिति उनकी हो गई थी. His unconsciousness. अब बेहोशी हो गई उनकी. Then all efforts ceased. सारे प्रयास विफल हो गए. He relaxed. अब वो आराम महसूस करने लगे. Even his legs felt limp. उनके पैर सुन्न पड़ गए. And a blackness swept over his brain. और उनके दिमाग पे काली छाया जैसे महसूस होने लगा, अंधेरा छाने लगा. It wiped out fear. इसने इनके डर को मिटा दिया. It wiped out terror. बिल्कुल डर मिट गया. There was no more panic. और कोई भय नहीं था. It was quiet and peaceful. अब बिल्कुल शांति थी. He felt tender arms like mothers. उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ की नरम बाहें उनके आसपास हैं. Now he must go to sleep. अब उन्हें सो जाना चाहिए. He crossed to oblivion and the curtain of life fell. और उन्हें ऐसा लगा कि सारे उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं काम करना बंद कर रहे हैं और अब उनके जीवन का पर्दा गिरने वाला है. तो ये ऐसी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि बेहोशी के बाद किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता कि अब क्या होने वाला है. सब कुछ उन्हें सामान्य महसूस होने लगा. तो ये स्थिति उनकी हो गई. हिज रेस्क्यू एंड हिज फ्यूचर कंडीशन. अब उन्हें बचाए किसने और बाद में भविष्य में उनके साथ क्या हुआ. द सेम बॉय टुक हिम आउट एंड प्रेस्ड हिज चेस्ट टू टेक आउट द स्वैलोड वाटर. उसी लड़के ने जिसने फेंका था उन्हें, उसी ने उन्हें बाहर निकाला. उनके छाती को दबाया, जो पानी वो निगल चुके थे उनको निकाला. आफ्टर सेवरल आवर्स ही वेंट होम
एंड टोल्ड नथिंग टू एनीवन। बहुत घंटों के बाद वो घर पहुंचे, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ही कुडंट ईट एंड ही सॉ सेम नाइटमेयर व्हेनेवर ही क्लोज्ड हिज आईज। उन्होंने उस रात कुछ खाया भी नहीं, उन्हें नींद भी नहीं आई। जब कभी भी आंखें बंद करते तो वही डरावना सपना पानी में डूबने वाला सामने आ जाता था। इट ruined his फिशिंग ट्रिप। इसने इतना ही नहीं, उनके जीवन में आगे बहुत प्रभाव डाला। उनके फिशिंग ट्रिप डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये सारे जो पानी से संबंधित खेल थे उनके जीवन से सब जा चुके थे, क्योंकि पानी ने सब कुछ छीन लिया था, पानी के डर ने सब कुछ छीन लिया था। द टेरर ऑफ वाटर ग्रिप्ड हिम फॉर एवर। पानी के डर ने हमेशा के लिए इनको जकड़ लिया। नाउ ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, उन्होंने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया। He tried but couldn't overcome his fears, so finally hired an instructor. वो जब इस डर को जीत नहीं पाए तब उन्होंने एक प्रशिक्षक की मदद ली। He got him practiced 5 days a week. उसने उन्हें 5 दिन प्रैक्टिस करवाया सप्ताह में। The instructor put a belt around him. इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर के चारों ओर एक रस्सी लगा दी, बेल्ट लगाया, एक रस्सी जोड़ दी उससे। A rope attached to the belt. बेल्ट से एक रस्सी लगा दी। Went through a pulley, जो एक पुली से जोड़ दिया। That ran on a overhead cable, और एक रस्सी की मदद से he held on to the end of the rope, और एक भाग जो है रस्सी का पकड़कर वो इंस्ट्रक्टर खींचता था, रिलीज करता था। And they went back and forth, और वे सीखते थे आगे पीछे होना पूरे स्विमिंग पूल में। Back and forth across the pool, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। इस तरह से कई सप्ताह तक उनकी ट्रेनिंग चली। ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। उन्होंने उन्हें सिखाया कैसे पानी से बाहर निकालकर सांसें लेना है नाक से, एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और कैसे सांस लेना है और छोड़ना है। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और उन्होंने इस तरह के एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया। लर्न स्विमिंग, अंततः वे स्विमिंग सीख गए। ही लर्न किकिंग एंड कमांडिंग हिज लेग्स। उन्होंने अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीख लिया। पीस बाय पीस ही बिल्ट हिम अ स्विमर, और इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक एक करके सारी चीज़ें सिखा दी। एंड टॉट हिम डाइविंग, क्रॉलिंग, वे ऑफ ब्रीदिंग, एंड फाइनली ही स्वैम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। और वे डाइविंग, क्रॉलिंग यानी गोता लगाना, रेंगना, ठीक है, सांस लेना, इस तरह से उन्होंने पूरा सिखाया उनको। और पूल की लंबाई चौड़ाई फाइनली वो तैर कर उन्होंने देखा। द इंस्ट्रक्टर फिनिश्ड बट ही कुडंट गेट कॉन्फिडेंस। इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था। वेन एवर ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, जब कभी भी अपना चेहरा पानी के अंदर वो रखते थे, डालते थे, द ओल्ड फियर ग्रिप्ड हिम द सेम वे। ठीक उसी प्रकार पुराना डर उन्हें फिर से जकड़ लेता था जब कभी वो पानी के बीच में होते थे। कंकर्ड हिज फियर, अंततः उन्होंने कैसे जीता इस डर को। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, इस बात से वो संतुष्ट नहीं थे कि अब डर जा चुका है। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो उन्होंने इस डर को जीतने के लिए लेक वेंटवर्थ की सहायता ली। न्यू हैम्पशायर गए, वहाँ पर उन्होंने लगभग 2 मील की यात्रा तय की लेक स्टैम्प एक्ट आइलैंड में, ट्रिग्स में। और फिर व्हेन ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक द टेरर केम वंस बट ही लाफ्ड एंड सेड। जब फिर से वो झील के बीच में थे तभी फिर से वह डर उनके सामने आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जोर से हंसे और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अरे डराने वाले डर, अब तुम मेरा क्या कर लोगे। इट फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन, और उन्होंने इस डर को लात मारी, हरा दिया, और वे तैरते रहे। इस तरीके से वे तैरना सीख गए। तो यह कहानी उनके बचपन से लेकर तैरना सीखने तक की कहानी है, और उनके सारे एफर्ट्स को दिखाता है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अंततः हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब द 2 मिसएडवेंचर्स ऑफ डगलस। डगलस की 2 दुर्घटनाओं के बारे में आप बताएं। डिस्क्राइब
his experience and struggle when he was thrown into the swimming pool. जब उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया तो उनके अनुभवों और संघर्षों को डिस्क्राइब करें, व्याख्या करें. हाउ डिड इट अफेक्ट हिज लाइफ? इस डर ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हिम अ स्विमर? प्रशिक्षक ने उनको एक तैराक कैसे बनाया? हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर फाइनली? अंततः उन्होंने इस डर पर कैसे जीत प्राप्त की? So these are the important questions from the examination point of view. So dear students, keep on watching. Watch the video again and again. You will be able to know the story, and also watch my previous videos. Like, share and comment. Thank you so much for watching. Have a good day.